इसी बीच इजराइल ने अपने अगले कदम के भी संकेत दे दिए हैं, जो बेहद खतरनाक है। लेबनान में बमों की बारिश, हिजबुल्लाह का ड्रोन मास्टर ढेर। लेबनान में इजराइल बम, मिसाइल और रॉकेट से तबाही की वो इबारत लिख रहा है जिसकी कल्पना हिजबुल्लाह ने कभी नहीं की। इजरायली फोर्स आईडीएफ अपने इंतकाम की आग को बमों की शक्ल में गिरा रहा है। दक्षिणी लेबनान में पिछले 72 घंटे से रुक रुक कर धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। इस दौरान गुरुवार को इजराइल ने हिजबुल्लाह के एरियल फोर्स कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर उर्फ अबू सालेह को बेरूत में मार गिराया। अबू सालेह हिजबुल्लाह का ड्रोन एक्सपर्ट था। 2 दिनों में हिजबुल्लाह का यह दूसरा बड़ा कमांडर मारा गया। इससे पहले हिजबुल्लाह के मिसाइल एक्सपर्ट कुबैसी को इजराइल ने बेरूत में ही मार गिराया था। इन दोनों का खात्मा जंग में इजराइल की एक बड़ी जीत बताई जा रही है। आपको बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया है। इजरायली सेना इसी मकसद से लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को मटियामेट करने पर तुली है। यही वजह है कि एक दिन पहले अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों के इस प्रस्ताव को कि संघर्ष विराम कर लेना चाहिए, इजराइल ने इसे ठुकरा दिया था। यह कहकर ठुकराया कि जब तक हिजबुल्लाह पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता तब तक जंग जारी रहेगी। आईडीएफ का संकल्प है कि जब तक वो आतंकवादी समूह को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देता, चैन से नहीं बैठेगा। इसी संकल्प के तहत इजराइल एक एक कर हिजबुल्लाह के कमांडरों को ढेर कर रहा है। मुझे लगता है इजराइल इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब कि लड़ाई को आप दुश्मन की टेरिटरी में रखकर दुश्मन के यहाँ लड़ो, ना कि उसको मौका दो कि वो आपके यहाँ आकर आपके साथ लड़े। या चॉइस ये है, मैं मरूं या आप मरो। मेरी पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि तुम मरो। अब आपको हिजबुल्लाह के दोनों कमांडरों की प्रोफाइलिंग बताते हैं जिन्हें इजराइल ने 48 घंटों के अंदर मार गिराया। पहले बात हिजबुल्लाह के ड्रोन मास्टर मोहम्मद हुसैन सरूर उर्फ अबू सालेह। मोहम्मद हुसैन सरूर ने ड्रोन हमले, क्रूज मिसाइल और यूएवी सहित कई हवाई आतंकी हमलों को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि उसे अंजाम भी दिया। इसी वजह से वो इजराइल के निशाने पर था। हाल में दक्षिणी लेबनान में यूएवी बनाने से जुड़े प्रोजेक्ट को लीड किया और लेबनान में यूएवी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाली साइट की स्थापना भी की, जो बेरूत में रिहायशी इलाके के करीब है। सरूर 1980 के दशक में हिजबुल्लाह में शामिल हो गया था और संगठन के अलग अलग पदों पर काम किया। तो वहीं दूसरी तरफ 2 दिन पहले मारे गए कुबैसी हिजबुल्लाह का रॉकेट और मिसाइल चीफ था। हिजबुल्लाह के मिसाइल अभियानों का हिस्सा था जो इजराइल के लिए खतरा बन गया था। कुबैसी एक अनुभवी कमांडर भी था। 1980 के दशक में कुबैसी भी संगठन में शामिल हुआ था। सालों से सटीक निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम समेत विभिन्न मिसाइल और रॉकेट यूनिट्स की कमान संभाल रहा था। इजराइल के खिलाफ सैन्य रणनीति में भी शामिल था। साथ ही संगठन के वरिष्ठ लीडर्स के साथ कुबैसी के रिश्ते घनिष्ठ थे।
हमास के बाद अब इजराइल का अगला टारगेट लेबनान में बैठा हिजबुल्लाह ही है। अपनी उत्तरी सीमा से सटे लेबनान में लगातार हवाई हमले कर रहा है। इतना ही नहीं, इजराइल जल्द ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी भी कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों के दबाव के बावजूद बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध से पीछे नहीं हट सकते हैं। गाजा पट्टी में हमास को कुचलने के बाद अब हमास के आतंकियों को सदर्न लेबनान में जो हिजबुल्लाह का ठिकाना है वहां इजराइल उन्हें ढूंढ रहा है। और इसलिए इजराइल बार बार कह रहा है कि जब तक हिजबुल्लाह का खात्मा नहीं हो जाता तब तक वो रुकने वाला नहीं है। लेकिन आतंकवाद के खात्मे के साथ साथ बेंजामिन नेतन्याहू की कुछ राजनीतिक मजबूरियां भी हैं कि उन्हें इस जंग को लड़ना होगा। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आखिर संघर्ष विराम के प्रस्ताव को नहीं मानने के पीछे बेंजामिन नेतन्याहू की सियासी मजबूरी क्या है। दरअसल इजराइल में जिस सरकार को नेतन्याहू लीड कर रहे हैं वो एक पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, वो एक गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। नेतन्याहू उन दक्षिणपंथी सदस्यों के समर्थन पर निर्भर हैं जिन्होंने गाजा युद्ध में लगातार संघर्ष विराम का विरोध किया, जो अभी भी जारी है। दक्षिणपंथी मंत्री इतामार बेन ग्वीर ने यह धमकी दी कि अगर इजरायली प्रधानमंत्री प्रस्तावित संघर्ष विराम योजना से सहमत होते हैं तो वो नेतन्याहू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे। इजराइल के ताजा हवाई हमलों में लेबनान में अब तक 600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यही वजह है कि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग को कुछ समय के लिए रोकने का अनुरोध किया गया ताकि जान माल के नुकसान को कम किया जा सके और लोगों को वहां से निकलने का मौका मिल जाए। हालांकि इजराइल ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए अब बात करते हैं चीन की, जो पूरी दुनिया में शर्मसार हो गया है। उसकी सबसे एडवांस और खतरनाक न्यूक्लियर सबमरीन समंदर में डूब गई है, जिसके बाद अमेरिका ने चीन के मजे लिए हैं। पूरी दुनिया चीन के डिफेंस इक्विपमेंट पर सवाल खड़े कर रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। समंदर में डूबा ड्रैगन, अमेरिका ने लिए मजे, चीन हुआ शर्मसार, न्यूक्लियर सबमरीन का नाश। इक्विपमेंट पर सवाल, चीन हुआ लाल। अमेरिका की सेना को मात देने में दिन रात एक करने वाले ड्रैगन को बहुत बड़ा झटका लगा है। चीन की झोउ क्लास की सबसे नई और खतरनाक न्यूक्लियर सबमरीन समुद्र में डूब गई है। इस हादसे ने चीन को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार कर दिया है। अमेरिका ने भी चीन के मजे लिए हैं। चीन की न्यूक्लियर सबमरीन पिछले मई या फिर जून महीने में वुहान के पास वुचांग शिपयार्ड में डूबी है। ये वही वुहान शहर है जहां से कोरोना महामारी पूरी दुनिया भर में फैली थी। चीन ने अपनी सबसे खतरनाक पनडुब्बी के समंदर में डूबने की घटना को दुनिया से छिपा रखा था, लेकिन वो अपनी नाकामी ज्यादा दिन तक छिपा नहीं सका। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन को शर्मसार करने वाली बात दुनिया को पता चल गई है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ये भी पता चला है कि अटैक न्यूक्लियर सबमरीन को निकालने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक ये नहीं पता चल सका है कि पनडुब्बी के डूबने से किसी की मौत हुई है या नहीं। साथ ही ये भी पता नहीं चल सका है कि इस पनडुब्बी में न्यूक्लियर फ्यूल था या नहीं। सैटेलाइट तस्वीरों से हुए खुलासे के बाद एक्सपर्ट्स का कहना है कि सबमरीन का डूबना ये बताता है कि चीन सबमरीन का बेड़ा बढ़ाने के लिए बहुत जल्दबाजी में है, इसीलिए यह हादसा हुआ है।
कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अब इस सबमरीन को समुद्र से निकालने में कई महीने लग सकते हैं। चीन के लिए यह हादसा इसलिए भी शर्म की बात है क्योंकि पहले पता चला था कि जो सबमरीन डूबी है वो नॉर्मल पनडुब्बी है, लेकिन बाद में सैटेलाइट इमेज को देखकर एक्सपर्ट्स ने खुलासा किया कि ये तो चीन की एकदम नई टाइप 041 झोउ क्लास की न्यूक्लियर फ्यूल से चलने वाली अटैक सबमरीन है। जानकारी के मुताबिक ये पनडुब्बी समुद्र में डूबने से पहले आखिरी फिटिंग के दौर से गुजर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारिका तक को अभी तक बात की जानकारी नहीं मिली है कि जहां न्यूक्लियर अटैक सबमरीन डूबी है वहां के पानी से सैंपल लिए गए हैं या नहीं, क्या वहां कोई रेडिएशन है या फिर नहीं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये संभव है कि जब पनडुब्बी डूबी हो तब चीन कर्मचारी मारे गए हों या फिर घायल हुए हों, लेकिन अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली है। टॉम शुगार्ट ने लगाई थी, जो एक थिंक टैंक से जुड़े हुए हैं और अमेरिकी नौसेना के सबमरीन वॉरफेयर अधिकारी पद से रिटायर हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में शिपयार्ड पर अचानक